बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपी बरी हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों के बरी होने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि एएनआई कोर्ट की तरफ से इसमें सुनवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। एएनआई कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 29 सितंबर 2008 को नासिक के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने में 6 लोगों की जान गई थी और जबकि कई लोग इस दौरान घायल हुए थे। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट। तो एनआईए कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कुल 7 आरोपी इस मामले में थे जिन्हें बरी कर दिया गया है। सभी 7 आरोपियों को इस केस से बरी किया गया। क्या कहेंगे? 17 साल हमारे को न्याय मिल चुका है। हमारे आरोपियों को बड़ी खुशी हुई है इस बात। सर जे सगळे पुरावे जे आहेत ते अमान्य केलेले आहे, कारण आधीपासूनच प्रॉसिक्युशन जो पुरावा होता तो कायद्या समोर तो न टिकणारा। बातें कही गई है मराठीत होते पहिले सर सांगा नेमकं कोर्टाने सुरुवात जी केली होती एटीएस दाखल केलेला होता त्या पूर्ण पुराव्याला नाकारलेला आहे कोर्टाने। बैठका झाल्या आरडीएक्स आणलं, जस त्यांचा कोणताही संबंध क्लिअरली ते साबित करू शकले नाही। माझं नाव रणजित नायर। जो पुरावे जो सबूत थे वो खारिज कर दिया गया है। जो पुरावे उन्होंने दाखिल किए थे जो एक्यूज के अगेंस्ट में सफिशिएंट नहीं थे। जो आरडीएक्स की थी और साजिश जी आरडीएक्स नहीं मिला है, ऐसा डिक्लेयर किया गया। भोपाल और फरीदाबाद में नहीं हुई थी ये बात भी यस कही गई है। सभी की जो सेक्शन थी उसके सैंक्शंस को भी हटा दिया गया है। कौन से ही सेक्शन अनएप्लीकेबल। डिटेल जजमेंट आएगा। डिटेल जजमेंट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 12 घंटे लगेंगे। एसएफ साहब ने कहा है कि अपलोड होने को टाइम लगेगा। डिटेल जजमेंट 12 घंटे के बाद है। 1000 पेज के ऊपर कुछ है तो थोड़ा सा समय लगेगा। बार हिंदू दहशत का हिंदू आतंकवाद ये सिर्फ पॉलिटिकल नरेशन था और कुछ भी नहीं था। और जो आपका जो आतंकवाद का विषय था ऐसा कोई विषय है नहीं। और कोर्ट ने आज साबित कर दिया है कि 17 साल के बाद कि ये कोई घटना इन लोगों से की गई नहीं है। हो उशीर लागला, पण कसं होतं की व्हॉल्युमनस विटनेस होते 325च्या जवळजवळ विटनेस होते, ते सगळं घेण्यासाठी वेळ लागला। परंतु ज्या पद्धतीने सगळा हा राजकीय हेतू पुरस्कार वाद सुरू होता, हा त्या काळातला एनसीपी आणि काँग्रेसने केलेला षडयंत्र होता। काही दुसऱ्या पक्षांनी समोर येऊ नये ह्याच्याकरिता होलं, बाकी तर दुसरं काही नाही। ओनली पॉलिटिकल नैरेटिव है। मैं एक्यूज नंबर 11 का वकील हूँ। रंजित नायर नाम है मेरा। रंजित नायर। रोल आपल्यासोबत आरोपींचे वकील रणजित नायर आहेत। रणजितजी सविस्तर सांगा कशा रीतीनं न्यायालयाने निकाल सुनावला आणि काय काय न्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे? न्यायाधीश साहेबांनी सगळे अरे लाईव्ह चालू आहे यार। न्यायाधीश साहेबांनी अरे सगळे टिकटॅक चालू आहे टिकटॅक। ब्लास्ट मामले में फैसला सुना दिया। 17 साल बाद आए इस फैसले में बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट मिल गई है। 1.5 दशक से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। जस्टिस लाहोटी ने कहा है कि इस केस की जांच 3-4 एजेंसियां कर रही थी। बाइक में बम रखने का कोई सबूत नहीं मिला। कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसके अलावा कश्मीर से आरडीएक्स लाने का भी कोई सबूत नहीं मिला है। एनआईए कोर्ट के जज ने कहा है कि अभियोजन ये साबित करने में विफल रहा कि बाइक किसने पार्क की। फैसले के वक्त बीजेपी की
पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत तमाम आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे और फिलहाल कोर्ट की तरफ से सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी, ये बड़ी जानकारी एनआईए के स्पेशल कोर्ट में साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाया गया।